तो तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी जो उसने कहा है वो भारत के लिहाज से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तालिबान प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकजई ने कहा है कि हम भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं। इसके बाद तालिबान के आग्रह के बाद मंगलवार को दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान प्रतिनिधि स्टैनिकजई से मुलाकात की। भारत ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में विकास से जुड़े कई काम किए हैं। ऐसे में तालिबान के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टैनिकजई ने भरोसा दिलाया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। तो तालिबान ने दोस्ती का भारत के लिए बढ़ाया। दोहा में भारत और तालिबान के बीच मुलाकात हुई। भारत के साथ दोस्ताना संबंध तालिबान चाहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के खिलाफ तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा तालिबान ने भरोसा जताया है। दोहा में भारत और तालिबान की मुलाकात हुई। तालिबान प्रवक्ता शेर मोहम्मद अब्बास ने ये बयान जारी किया। भारत के साथ दोस्ताना संबंध तालिबान चाहता है। तो तालिबान ने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोहा में भारत और तालिबान के बीच मुलाकात हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गए। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और इसी सिलसिले में दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात शेर मोहम्मद से हुई है और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि भारत को किसी भी प्रकार से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दोस्ती चाहता है और जिस तरीके से अफगानिस्तान में पहले हिंदुस्तान काम कर रहा था उसी तरीके से तमाम काम करे। और ये भी अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है, तालिबानी नेता ने ये आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को लेकर नहीं होगा। तो तमाम वायदे किए गए हैं और ये पहली मर्तबा होगा साहिल जब आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान के किसी प्रतिनिधि ने, राजदूत ने तालिबानी नेता के साथ मुलाकात की है। शेर मोहम्मद अब्बास की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा कहा जा रहा है कि जब अफगानिस्तान में सरकार बनेगी तो मुमकिन है कि वो विदेश मंत्री हो सकते हैं तालिबान की तरफ से। तो एक महत्वपूर्ण मीटिंग कही जा सकती है हिंदुस्तान और तालिबान के बीच। पहली बार जो पिछले कुछ समय से जो सिचुएशन अफगानिस्तान में चल रहा है उसके बाद से, तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में कहा जा सकता है कि आधिकारिक तौर पर यह पहली मुलाकात है भारतीय राजदूत की किसी तालिबानी नेता के साथ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान भी इसको सकारात्मक तरीके से देख रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अफगानिस्तान में अभी भी कुछ 15 से 20 भारतीय नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में भारत का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है। ऐसे में पहली बार आधिकारिक तौर पर किसी तालिबानी नेता के साथ, शेर मोहम्मद अब्बास के साथ भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हुई है और सकारात्मक बताई जा रही है। उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से तालिबान ने आश्वासन दिया है, आमतौर पर देखने को यही मिला है कि जब से अफगानिस्तान में कब्जा तालिबान का हुआ है, कथनी और करनी में बहुत फर्क पाया गया है। ऐसे में भारत की तरफ से भारत को आश्वासन तो दिया है, लेकिन अपने ही वायदे पे कितना खरा उतरता है तालिबान, ये देखने वाली बात होगी साहिब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि तालिबान अपने वादे पर खरा उतरता है या फिर अपने वादे को तोड़ देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कई भारतीय अभी भी तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहली बार ये मुलाकात हुई तालिबानी नेता और भारतीय राजदूत के बीच, तो सकारात्मक पहलू तो यहाँ पर निकलकर सामने आया। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर हम एक नज़र डालते हैं तो तालिबान ने जिस तरीके के तमाम वादे यहाँ पर किए थे कि इस बार
जो शासन होगा वो इतना क्रूर नहीं होगा जिस तरीके के लिए तालिबान जाना जाता है, जिस तरीके के शासन के लिए तालिबान जाना जाता है। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं ने ये जाहिर कर दिया है कि तालिबान अपने वादे से कभी भी मुकर सकता है और तालिबानी शासन जो है उसमें क्रूरता भरी हुई है और उसी लिहाज से वो शासन करने वाला है। साहिल, देखिए, जिन लोगों ने भी तालिबान के शासन को देखा है वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि क्रूरता जग जाहिर है, पूरे विश्व में मशहूर है कि किस तरीके से तालिबानी नेता क्रूरता को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि चाहे वो अन्य देशों के नागरिक हों या फिर अफगानिस्तान के नागरिक खुद हो, वो लगातार अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से कब्जे के बाद ये बड़ा आश्वासन हिंदुस्तान सरकार को दिया गया है, लेकिन देखना यही होगा कि वो अपने वादे पर कितने खरे उतरते हैं। क्योंकि जब से अफगानिस्तान में उन लोगों का कब्जा हुआ है तब से देखने में आया है कि सबसे पहले उन्होंने शांति की अपील की कि तालिबान बदल चुका है, लेकिन 2 दिन बाद ही हमने देखा कि तालिबान का वही पुराना चेहरा देश दुनिया के सामने उजागर हो गया। कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में आश्वासन पर शायद ही दुनिया के लोग भरोसा कर पाएं, क्योंकि अगर तालिबान बदल चुका है तो उसको ये साबित करना होगा कि वो बदल गया है और पहले के लिहाज से जिस तरीके से क्रूरता को अंजाम देता था उस तरीके की क्रूरता नहीं करेगा, बल्कि वो शांति चाहता है। शुरुआती दौर में शांति की अपील भी की गई, लेकिन देखा गया कि तालिबान ने जो वादे अपने देश के नागरिकों के साथ किया, किसी को भी पूरा नहीं किया। पहले उन्होंने कहा कि महिलाओं के काम करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब एक टीवी एंकर ने इंटरव्यू लिया तालिबानी नेता का, उसके बाद से ही बैन लगा दिया गया कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी और इसके अलावा तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो वादा करता है, जो आश्वासन देता है, जो भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, उसमें कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक दिन पहले शांति की अपील, महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही अपने वादे से ही पलट गया और कहा कि सब लोग घर के अंदर रहे, बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। तो तमाम तरीके की समस्याएं हैं तालिबान के साथ। कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि तालिबान बदला नहीं है, वो बदलने का केवल दिखावा कर रहा है। तो ऐसे में तालिबान को ये साबित करना होगा कि वो बदल चुका है। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में कब्जे के बाद लगातार स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से बदल रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी इस बात की आशंका है कि तालिबान जो कहता है वो करता नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है। हिंदुस्तान से शांति की अपील भी किया है और ये भी भरोसा तालिबानी नेता की तरफ से दिया गया है कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है तालिबान, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान सरकार जिस तरीके से अफगानिस्तान में काम कर रहा था वैसे ही काम करे। लेकिन देखना यही होगा साहिल कि तालिबानी नेता ने जो आश्वासन दिया है उस पर वो लोग कितना खरा उतरते हैं। ठीक ममता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।